हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मेरे साथ है दो 125 सीसी सेगमेंट की बाइक। एक है होंडा SP 125 और दूसरी है होंडा शाइन 125। दोनों होंडा की तरफ से ऑफर की जाती है। दोनों कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है और दोनों 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है। और फ्रेंड्स हम लोगों ने 2021 की शुरुआत से ही देखा है पेट्रोल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा हाइक हो रही है और तभी से हम लोगों ने ये भी देखा है कि 125 सीसी जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी बाइक में ऑफर की जाती है। और आज इसीलिए फ्रेंड्स इन दोनों बाइकों के बारे में मैं आप लोगों को एक डिटेल कंपैरिजन देने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों में आप लोगों को क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। अगर आप इन दोनों बाइकों में से किसी एक बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो कितना प्राइस पॉइंट आपको पे करना हो सकता है, अगर आप इसको EMI अगर अवेल करना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट वगैरह कितनी हो सकती है, EMI कितना हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों बाइकों में से आपके लिए बाइक कौन सा सही हो सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये जो कंपैरिजन उसको पहुंचा सकूं। अगर आप वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहते हैं और होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीडर्स होंडा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? Had to make it right. Oh yeah, there's a moment when you know that every teardrop has to go. They be piling up this. चलिए फ्रेंड्स कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को होंडा शाइन 125 और होंडा SP 125 मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को SP 125 में 5 कलर मिल जाती है। ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये है एथलेटिक ब्लू मेटालिक, हाल ही में से कंपनी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको और 4 कलर मिल जाती है जो कि है स्ट्राइकिंग ग्रीन, इंपीरियल रेड मेटालिक, पर्ल्ड साइरन ब्लू, और एक जो कलर आती है वो है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक। और वहीं अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर शाइन 125 में तो यहाँ पर आपको 4 कलर मिलती है, ब्लैक, ग्रे मेटालिक, एथलेटिक ब्लू मेटालिक और रेबल रेड मेटालिक। और ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कलर के बारे में बता दिया है। और चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। और प्राइस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोनों बाइकों में आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलती है, एक है डिस्क एक है ड्रम। सबसे पहले AC 125 की जो डिस्क वेरिएंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसकी एक अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो वो बनती है 98,269 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप इसको EMI पे अवेल करना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आपको जो करना हो सकता है, लोएस्ट डाउन पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है 18,500 रुपीज़। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको 3 ईयर्स के लिए EMI पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 3,128 रुपीज़ और 2 ईयर्स के लिए 4,266 रुपीज़। और ये मैंने आप लोगों को डिस्क वेरिएंट के बारे में बता दिया है। और जहाँ तक बात है ड्रम की तो आप लोगों को बता दूँ एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बताऊँ तो ऑन रोड प्राइस जो बन सकता है वो है 93,539 रुपीज़। अगर EMI पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको करना होगा 17,791 रुपीज़। 3 ईयर्स के लिए आप लोगों को पे करना होगा EMI 3,028 रुपीज़ और फॉर 2 ईयर्स आपको पे करना होगा 4,172 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को होंडा SC 125 के बारे में जो प्राइस और कलर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब शाइन 125 की जो प्राइस उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी आप लोगों को करीबन सेम ही प्राइस देखने को मिलती है, जिस 4 से 5,000 रुपये तक की आप लोगों को डिफरेंस मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर भी आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट मिल जाती है। अगर सबसे पहले डिस्क वेरिएंट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से एक अप्रॉक्स जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 94,171 रुपीज़। और वहीं अगर मैं ड्रम वेरिएंट की बात करूं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये ड्रम वेरिएंट है और यहाँ पर देखिए ये जो SP थी वो डिस्क वेरिएंट थी। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रम वेरिएंट की बात करूँ तो उसके लिए आप लोगों को पे करना हो सकता है 88,888 रुपीज़। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप इसको EMI पे अवेल करना चाहते हैं और फ्रेंड्स होंडा शाइन 125 की जो डाउन पेमेंट आपको करना होगा फॉर डिस्क वेरिएंट वो है 17,886 रुपीज़। फॉर 3 years you need to pay 3,050 as EMI and for 2 years you need to pay 4,202 रुपीज़ as EMI। ये मैंने आप लोगों को डिस्क वेरिएंट के बारे में बता दिया। और चलिए अब बात करते हैं ड्रम वेरिएंट के बारे में। ड्रम वेरिएंट की जहाँ तक बात है आप लोगों को 88,888 रुपीज़ पे करना होगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप EMI पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट जो पे करना होगा आपको वो है 17,093 रुपीज़। 3 ईयर्स के लिए आपको EMI पे करना होगा 2,884 रुपीज़ और
2 ईयर्स के लिए आपको पे करना होगा 3,975 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा है कि इन दोनों की जो प्राइसेस है उसमें 4 से 5 हज़ार तक का डिफरेंस है। और चलिए अब देखते हैं जो 4 से 5 हज़ार तक का जो डिफरेंस है क्या वो वर्थ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मेन जो डिफरेंस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी हेडलाइट के बारे में। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है, 4 से 5 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस है। और जहाँ तक बात है इसकी हेडलाइट की, तो सबसे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो शायद कैमरा में बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं ये जो हेडलाइट है ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर हैलोजन की मिल जाती है। वहीं अगर आप यहाँ पर SP125 में आ जाते हैं तो मैं इसकी जो की है उसको ऑन करना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपको LED सेटअप मिलती है। तो प्राइस के बाद ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस हो जाती है जो कि है इसकी हेडलाइट। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को शाइन की हेडलाइट अच्छी लगी या SP की हेडलाइट। बिल्कुल मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से आप लोग क्या समझते हैं कौन सी हेडलाइट बेहतर है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो डिफरेंस था वो है प्राइस, और सेकंड जो डिफरेंस है वो है इसकी हेडलाइट में। और चलिए अब एक एक करके इसकी जो पार्ट्स है वो मैं आप लोगों को, इसकी जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर शाइन 125 की बात की जाए, टायर की बात की जाए, तो टायर दोनों में जो सेक्शन है दोनों में से मैं 80/100 सेक्शन की टायर है। और मैं यहाँ पर जहाँ तक बात है टायर की, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको TVS के नायलॉन की टायर मिल रही है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को SP125 की दिखाऊं तो यहाँ पर आपको MRF नाइलोग्लिप ज़ैपर की टायर मिल रही है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर ये जो टायर की जो मेक है, मतलब चाहे वो MRF हो या चाहे वो यहाँ पर मिलने वाली TVS हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी जो यहाँ पर जो एलॉय व्हील देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस की एलॉय व्हील मिलती है, यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस की एलॉय व्हील मिलती है। और मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम में जाते हैं, सेफ्टी की मैं बेसिकली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको CBS सिस्टम मिल जाता है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बहुत वीडियो में बताया हुआ है, जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो सम प्रोपोर्शन ये जो फ्रंट ब्रेक है वो भी अप्लाई होती है ताकि आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है SP125 में भी आपको CBS यूनिट देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात है ब्रेकिंग सिस्टम की, तो फ्रंट में यहाँ पर अगर आप शाइन 125 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है क्योंकि ड्रम वेरिएंट है। अगर आप इसको डिस्क चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क मिलती है। सेम वेरिएंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि डिस्क वेरिएंट है तो 240 mm की डिस्क आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर आप इसमें ड्रम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो मैंने आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता दिया है। और जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक आपको यहाँ पर मिल रही है शाइन में। और वहीं अगर आप SP125 की बात करते हैं तो सेम टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक इसमें भी बिल्कुल चेंज नहीं है। और मैं आप लोगों को इसके बाद जो बताना चाहूँगा वो है इसके इंजन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंजन में भी आप लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो छोटा सा एक माइन्यूट जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो इंजन आप लोगों को मिल रही है शाइन या फिर आप कह सकते हैं SP125 में, वो है 123.94 cc इंजन। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है। और जहाँ तक बात है पावर की, तो यहाँ पर आपको 10.8 PS की पावर मिलती है 7500 RPM पे, और 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है 6000 RPM पे। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इस इंजन को अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पर होंडा शाइन 125 के इंजन से, तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा वहाँ पर आपको मतलब SP125 में आपको 10.8 PS की पावर मिलती है, यहाँ पर आपको 10.7 PS की पावर मिलती है, मतलब जस्ट 0.01 PS यहाँ पर आपको पावर कम मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क मिल रहा था वो था 10.9 न्यूटन मीटर का, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, मतलब जस्ट 0.01 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पर ज़्यादा मिला। तो आप कह सकते हैं कि इंजन वाइज ये जो दोनों बाइक हैं बिल्कुल सेम है। मतलब मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो एक्सेलरेशन मिलती है सेम एक्सेलरेशन आप लोग को यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को एक्सेलरेशन में देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात है मतलब माइलेज वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा, माइलेज में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। क्या माइलेज हो सकता है आगे इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और जहाँ तक बात है कंप्रेशन रेशियो की, तो दोनों में आप लोगों को बता दूँ 10:1 का कंप्रेशन रेशियो आपको दोनों बाइकों में देखने को मिल जाती है। दोनों बाइकों में 5 स्पीड गियर बॉक्स है, तो गियर बॉक्स भी यहाँ पर सेम है। मतलब कह सकते हैं कि जो गियर का जो पूरा यूनिट है या फिर आप कह सकते हैं इंजन की जो पूरा यूनिट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 2 टेक्नोलॉजी खास मिलती है, वो है ESP इनहैंस स्मार्ट पावर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इनहैंस स्मार्ट पावर है उसकी यहाँ पर ये स्टिकरिंग की गई है। और सेम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब SP शाइन 125 में भी आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये इनहैंस स्मार्ट पावर है क्या, मतलब कंपनी कहने की कोशिश कर रही है गियर बॉक्स के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के बाद इसकी जो माइलेज है उसको और बढ़ाई जा रही है। इसको कंपनी इनहैंस स्मार्ट पावर कह रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो माइलेज कम होती थी, जो पावर में जो घटौती आती थी, वो अभी कंपनी ने ESP के द्वारा कम करने की कोशिश किया ताकि आपको जो ओवरऑल राइड परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतर मिल सके। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा यहाँ पर चाहे वो शाइन 125 हो या फिर वो SP125 हो, दोनों में आप लोगों को ACJ मोटर यूज़ किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स ACJ मोटर है क्या, मैं यहाँ पर ऑन करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये देखिए अभी मैंने गाड़ी ऑन किया है, अब देखिए
मतलब इसकी जो आवाज़ है जब स्टार्ट हुई तब भी आवाज़ बहुत कम थी और अभी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कमाल है ACG मोटर का। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब मैं बताना चाहूँगा ACG मोटर की जो टेक्नोलॉजी है ये SP 125 में भी लगी हुई है और शाइन 125 में भी लगी हुई है। तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा ये जो ESP और ये जो ACG टेक्नोलॉजी है ये आपको कैसी लगी। और चलिए अब बात करते हैं रेयर सेक्शन की। सबसे पहले मैं SP 125 की जो रेयर सेक्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर यहाँ पर टायर की बात की जाए, यहाँ पर आपको MRF नानो ग्रिप ज़ैपर की ही टायर मिलती है। जहाँ तक सेक्शन की बात है 80/100 सेक्शन की टायर यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। और जहाँ तक बात है अलॉय व्हील की तो यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस की ही अलॉय व्हील मिल जाती है। और जहाँ तक बात है शाइन 125 की तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर भी आपको TVS स्लैलोन की ही टायर मिलती है। जहाँ तक बात है सेक्शन की 80/100 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है, ट्यूबलेस टायर है ऑफकोर्स। और जहाँ तक बात है ये अलॉय व्हील की तो यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस की अलॉय व्हील मिलती है। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर जो रियर सेक्शन की जो व्हील है उसके अगर आप SP 125 से कंपेयर करते हैं शाइन 125 को तो दोनों में आप लोगों को सेम बराबर देखने को मिलती है। और जहाँ तक बात है AC 125 में सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाता है। रियर में लेफ्ट साइड में वो सस्पेंशन आप देख पा रहे हो, राइट साइड के लिए ये कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन या फिर आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। और अगर आप उसको शाइन 125 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम यूनिट लगी हुई है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन वाइज भी मतलब रियर सस्पेंशन वाइज भी ये जो दोनों बाइक है बिल्कुल सेम है। और जहाँ तक बात है रियर में ब्रेकिंग सिस्टम की तो चाहे वो SP 125 हो या फिर वो शाइन 125 हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है वो है 130 mm की ड्रम ब्रेक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा रेयर सेक्शन बिल्कुल सेम है, चाहे वो टायर हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो ब्रेकिंग सिस्टम हो। शाइन और SP 125 दोनों में रेयर सिस्टम, रियर की जो पूरी तरीके से चीज़ है वो सेम है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, और जहाँ तक बात है SP 125 की तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। और जहाँ तक बात है कंपाउंड की तो कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर आप थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड्स भी करना चाह रहे हैं इसके साथ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 790 mm की सीट हाइट है, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है, 5'5" तक की है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी SP 125 को चलाने में। और जहाँ तक बात है शाइन 125 की सीट हाइट की तो यहाँ पर आपको 791 mm की, जस्ट 1 mm यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बनता है फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" तक की है तो यहाँ पर भी ये बाइक आपको चलाने में कोई डिफरेंस नहीं होगी। मतलब अगर आपकी आप 5'5" या 5'6" तक की है तो दोनों बाइक आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी टैंक की तो हम लोग को बता दूँ SP 125 में आपको 11 लीटर्स की टैंक मिलती है। और आप जो माइलेज इसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स तक की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये 125 सीसी की बाइक है तो आप 60 तक की जो माइलेज है आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि शाइन 125 में भी सेम इंजन लगी हुई है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है पावर और जो टॉर्क है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सेम 60 तक किलोमीटर्स तक की जो माइलेज है आप इसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी टैंक की तो यहाँ पर आपको 10.5 लीटर्स की टैंक मिलती है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 लीटर्स की टैंक मिलती है और यहाँ पर आपको 10.5, मतलब यहाँ पर आपको 500 ml की जो टैंक कैपेसिटी है वो कम मिलती है। और जहाँ तक बात है इसकी मतलब पार्ट्स की तो हम लोग बता दूं यहाँ पर आपको ये मेटल की मिलती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर SP 125 की तो वो भी मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर ये जो पार्ट आपको मिल रहा है टैंक के लिए ये भी मेटल की है। तो दोनों जो मतलब बाइक है यहाँ पर आपको टैंक मेटल की मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि आपको माइलेज भी क्या मिल सकती है। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो SP 125 में आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से इंडियन रोड्स को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जहाँ तक बात है शाइन की तो यहाँ पर आपको 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो आप समझ सकते हैं जस्ट 2 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी ये दोनों बाइक सेम है, भले ही दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इन दोनों बाइकों की ग्राउंड क्लियरेंस पर नहीं दिखेगी। और फिर जहाँ तक बात है वेट की तो मैं आप लोग को बता दूँ SP 125 की मतलब डिस्क और ड्रम वेरिएंट के हिसाब से वेट चेंज होती है। अगर आप ड्रम पे जाते हैं तो आपको 116 किलो की यहाँ पर कर्व वेट मिलती है, और अगर आप डिस्क पे जाते हैं तो 117 किलो की कर्व वेट मिलती है। और वहीं अगर आप यहाँ पर शाइन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 114 किलो की कर्व वेट मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं कर्व वेट में थोड़ी सी डिफरेंस है, अराउंड 3 से 4 किलो तक की जो कर्व वेट है उसमें आप लोगों को डिफरेंस मिल जाती है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसकी जो मतलब जो मटीरियल्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर ये साइड पैनल देखते हैं तो यहाँ पर ये फाइबर की है, अगर आप ये वाली पैनल देखते हैं तो ये फाइबर की है। टैंक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये मेटल की बनी हुई है। अगर आप ये टैंक काउल देखते हैं तो ये भी फाइबर की बनी हुई है। और सामने अगर आप यहाँ पर फेंडर देखते हैं या फिर आप मडगार्ड बोल सकते हैं तो यहाँ पर ये फाइबर की बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पर अभी शाइन में आ जाते हैं तो उसकी कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी फ्रंट जो मडगार्ड है यहाँ पर ये आपको फाइबर में दिख जाती है। टैंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये मेटल की बनी हुई है। और जहाँ तक बात है ये साइड की ये स्ट्रक्चर की तो आपको बता दूँ ये भी फाइबर की है। और अगर आप ये रियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी फाइबर की है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर एक ग्रैब रेल की तो आप लोगों को बता दूँ ये मेटल की बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर SP 125 में आ जाता हूँ
तो यहाँ पर भी ये मेटल की बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा स्टडी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को ग्रैब रेल के बारे में बता दिया है। दोनों में ग्रैब रेल करीबन आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। और अब सबसे जो मेन इसकी खासियत है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो बन जाती है वो है इसकी मीटर कंसोल। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आप स्पीडो देख सकते हैं, यहाँ पर आप गियर पोजीशन सेंसर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर जो शाइन है वहाँ पर आपको नहीं मिलती है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मतलब किलोमीटर्स वगैरह यहाँ पर दिख जाती है। यहाँ पर आपको जो मतलब फ्यूल कितना जो रेंज है वो भी आपको दिख जाता है, मतलब रियल टाइम जो फ्यूल माइलेज है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो आपको शाइन में नहीं मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं कि शाइन में आपको मिल क्या रही है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ही आप यहाँ पर शाइन पे आ जाते हैं देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर आपको ये मतलब डिजिटल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, एनालॉग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर किलोमीटर्स कितनी चली हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर शो हो जाती है और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा फ्यूल गेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जब जहाँ तक बात है ये स्विचेस की, मतलब गियर्स की, स्विच गियर्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर मतलब इंटीग्रेटेड पास मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पास लाइट के लिए इंडिकेटेड स्विच यहाँ पर दिया गया है, हाई बीम लो बीम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर स्विच है, हॉर्न के लिए स्विच यहाँ पर है। चलिए एक बार हॉर्न देख लेते हैं। हॉर्न भी बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने शाइन में मतलब SP125 में देखा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड ये किल स्विच और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड है। तो जहाँ तक मैं आप लोगों को SP125 की जो गियर्स है, स्विच गियर्स, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पर स्विच गियर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को जो सारी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए सही रहेगी। देखिए जब आप SP125 पे आ जाते हैं तो आप करीबन मतलब 5000 रुपीज़ तक आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, 4000 to 5000 रुपीज़। देखिए मतलब अगर आप माइलेज पे जाते हैं, अगर आप लुक पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से माइलेज आप दोनों बाइकों में आपको सेम मिलने वाली है, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ जहाँ तक आप लुक पे जाते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी ओल्ड स्कूल बन जाती है। लेकिन हाँ इंजन सेम लगी हुई है। और जहाँ तक आप SP125 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लुक थोड़ी स्पोर्टी मिल जाती है। यहाँ पर एक एडेड फीचर यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी आपको खासियत मिलती है वो है इसकी मीटर कंसोल जो आपको पूरी तरीके से डिजिटल मिलती है। और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है जो सबसे बड़ी सी खासियत बन जाती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मतलब ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपकी जो हेडलाइट लगी हुई है वो हैलोजन की यूनिट है। लेकिन अगर आप SP125 में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये LED की मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हो सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपको LED हेडलाइट चाहिए, अगर आपको मीटर कंसोल डिजिटल चाहिए, अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप बिल्कुल SP125 के साथ जा सकते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 5000 मोर फॉर इट। और अगर आपको एक ओल्ड स्कूल मतलब मॉडल चाहिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी मेरी दिख कैसी रही है, लेकिन हाँ एक स्टडी मुझे गाड़ी चाहिए, एक हैंडी मुझे गाड़ी चाहिए। और अगर मुझे ये मीटर कंसोल वगैरह डिजिटल नहीं चाहिए, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर अगर मुझे नहीं चाहिए, और अगर मैं हैलोजन लाइट के साथ संतुष्ट हूँ तो मैं बिल्कुल SP या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो शाइन 125 है इसके साथ मैं जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।